Now, in this class, we will talk about representation of angle A in terms of a by 2. हम लोग बात करेंगे एंगल A के टर्म्स में कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग उसे a by 2 के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि सपोज एक फॉर्मूला दिया हुआ है साइन A, तो इसे आप a by 2 के टर्म्स में मतलब हाफ ऑफ द एंगल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो. तो आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम लोग पहले. तो देखिए आप लोग पहले ही देखे हुए हो कि साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a by 2, 2 टाइम्स ऑफ a by 2 एंड नाउ इट बिकम्स, अब ये बन जाता है साइन 2a का फॉर्मूला. साइन 2a का फॉर्मूला होता क्या है, जहां पे हमने a किसको माना है या थीटा एंगल किसको माना है, a by 2 को. तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. थीटा बोलो ए बोलो सेम चीज है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे, a by 2 है, तो 2 साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2. तो यहाँ पे आपने देखा कि हम साइन a को हाफ ऑफ द एंगल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं. ये साइन a था, उसको हमने लिखा 2 साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2, बिकॉज इसको हम लोग साइन 2 टाइम्स ऑफ a by 2 भी समझ सकते हैं, साइन 2a. तो उस समय a बन जाता है a by 2, 2 साइन a इंटू कॉस a. अब देखो साइन a का फॉर्मूला आया 2 साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2. उसी तरह अगर हम कॉस a को लिखना चाहें तो इसको आप लोग cos 2 टाइम्स ऑफ a by 2 भी समझ सकते हो, cos 2 थीटा, जहां पे थीटा क्या है, a by 2 है. तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, आप साइन के टर्म में भी जानते हो फॉर्मूला और cos के टर्म में भी जानते हो. क्या था फॉर्मूला, इसको एक फॉर्मूला तो ये था cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, अगर साइन के टर्म में लिखना है तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a by 2, और अगर cos के टर्म में लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1. तो ये था cos a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ a by 2. अब इसी तरह हमने sin a और cos a का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे tan a का फॉर्मूला. tan a का फॉर्मूला क्या होगा, tan a का फॉर्मूला क्या होगा, इसको फिर से आप कंसीडर कर सकते हो tan 2 टाइम्स ऑफ a by 2. तो अगर tan 2 टाइम्स ऑफ a by 2 कंसीडर करोगे तो थीटा उस समय a by 2 बन गया, तो tan 2 थीटा क्या था, फॉर्मूला था 2 tan थीटा 2 tan a by 2 हो जाएगा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर a by 2 हो जाएगा. ठीक है, ये था फॉर्मूला tan a इक्वल टू 2 tan a by 2 इंटू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2. tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, अब देखो, अब ये फॉर्मूला आपने देख लिया साइन ए कॉस ए और tan ए का. अब हम लोग फर्दर देखेंगे, ये हमने देखा ए का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ a by 2. अब हम लोग दूसरा जो देखेंगे स्टेप्स, आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे a by 2 का रिप्रेजेंटेशन, a by 2 का रिप्रेजेंटेशन. देखिए इन सारे फॉर्मूलाज का यूसेज भी बहुत सारा है. मतलब अगर मैं कहना चाहूं, अगर मुझे साइन, अगर सपोज मुझे साइन 30 डिग्री पता है सपोज, और मुझे कोई पूछे कि बताओ साइन 60 डिग्री का कितना होगा वैल्यू, अगर कोई मान लो ऐसे पूछ दे, तो आपको ये दिख रहा है कि मुझे क्या जाना है, a से a by 2 के लिए जाना है, मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है. अगर मान लो कि मुझे दे दिया जाए कि मान लो अभी मैं फॉर्मूला जो पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था a से a का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ a by 2. तो अगर मुझे a by 2 का वैल्यू पता है साइन और कॉस का, तो सपोज साइन 30 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है हाफ, तो अगर मुझे कोई पूछे साइन 60 और उसी तरह कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है मुझे, सपोज √3/2, अगर मुझे पूछे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री. उसका एक एप्लीकेशन लेके मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं. तो ये आपका हो जाएगा कुछ नहीं, साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, ये आपको फॉर्मूला दे देगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और ये आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू √3/2, और ये आ जाएगा आपका √3/2. साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट सेम एज √3/2. तो ये एक जस्ट सिंपल एप्लीकेशन है, बट इस टाइप से आप किसी बहुत सारे एंगल का जब वैल्यूज निकालना चाहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो उसमें आपको हेल्प करेगा. तो अभी हम लोग ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ हाफ ऑफ इट्स एंगल, मतलब ए का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ a by 2. अब हम लोग जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं a by 2. अगर मुझे हाफ ऑफ द एंगल का रिप्रेजेंटेशन करना हो इन टर्म्स ऑफ a, मतलब अगर अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर सपोज मुझे 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है a, तो मुझे 15 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर पता करना है तो वो मैं कैसे पता करूंगा. तो आप देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं a by 2 का रिप्रेजेंटेशन बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ एंगल a. तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, सपोज यहां मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं साइन a by 2 की,
तो साइन ए बाई टू को पहले हम कन्वर्ट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। तो आप देखिए यहां से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें हमारा जो सबसे मेजर फॉर्मूला जो हमें हेल्प करता है वो हमें हेल्प करता है ये कॉस ए इज इक्वल टू, या तो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू लिख दो, या फिर इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, ये जो पहले भी हमने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। अब यहां से देखो, यहां से दो फॉर्मूला निकलता है। देखो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं इसके साथ इक्वेट करके तो ये दे देगा 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, इधर 2 ले आऊं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बाई टू, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। और देखो अब ये अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो इसका साइन या तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमने किस एंगल का वैल्यू कॉस निकालना है और वो किस क्वाड्रेंट में है, उसके ऊपर ये प्लस और माइनस डिपेंड करेगा। ये वैल्यू जो है वो वैल्यू तो अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं रूट अंडर 4 तो ये तो +2 भी हो सकता है भाई और -2 भी हो सकता है, बट इस केस में आपका +2 होगा वैल्यू, या सॉरी इसमें तो वैसे तो वैल्यू कॉस है तो +1 और -1 से नीचे ही होगा। तो अब क्या होगा वो वैल्यू, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा वो किस क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहा है, मतलब a बाई टू किस क्वाड्रेंट में है। तो cos a बाई टू का पहला फॉर्मूला आपको मिला, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई टू प्लस माइनस आगे में साइन कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, आपको देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो cos a बाई टू का फॉर्मूला मुझे मिल गया अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई टू, ये आ गया आपका cos a बाई टू का फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला जो बात करेंगे वो हम बात करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन को जब आप इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, मैं इसको इधर ला रहा हूं इसको उधर ले जा रहा हूं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई टू, ये 2 हटा दिया मैंने, 2 को उस साइड ले गया। अब देखिए साइन ए बाई टू को क्या लिख सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस साइन रहेगा, मीन्स इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इन विच क्वाड्रेंट ए बाई टू लाइज, और उसका साइन क्या होगा उस क्वाड्रेंट में, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, cos a बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई टू, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, साइन ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई टू, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई टू, और प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट इन विच दैट एंगल लाइज, और उस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये आपने देख लिया साइन ए बाई टू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए, कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे tan ए बाई टू के फॉर्मूला की, तो ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं tan ए बाई टू के फॉर्मूला की। तो आप देखिए tan ए बाई टू क्या हो जाएगा, देखिए ये बहुत सिंपलर है, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो जस्ट उसका डिवीजन कर दो ना, तो वो आ जाएगा आपका। अब साइन वो डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर, लेकिन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 1। अब देखिए साइन में क्या था फॉर्मूला में, साइन में -1 माइनस कॉस ए था और कॉस में 1 प्लस कॉस ए था, तो साइन बाई कॉस में ये बचेगा और नीचे वाला जो 2 था वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ये आ गया आपका tan ए बाई टू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए, एंगल ए, ठीक है। अब देखिए आपने साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू और tan ए बाई टू आपने देख लिया इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, मतलब एंगल ए, तो आपने ये देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि मींस अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि वो कैसे निकलेगा, जिससे हमें बहुत इजी होगा किसी भी वैल्यू को निकालना। तो पहले हम लोग बात करेंगे 15 डिग्री, इन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कुछ वैल्यूज देख लेते हैं कैसे आता है। तो पहले हम 15 डिग्री की ही बात करते हैं, 15 डिग्री की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 22.5 डिग्री की। ये भी वैल्यूज आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो, अदरवाइज अगर निकालना है एग्जाम में तो शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा।
तो 15 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज साइन 15 डिग्री, तो नहीं लगता है कि इट कैन बी रिटन एज साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 30 डिग्री बाई 2। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, साइन ए बाई 2 को ए के फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन का क्या था 1 माइनस कॉस ए बाई 2, याद रखना 1 माइनस कॉस ए और ये पूरा अंडर रूट है और डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो कॉस ए लेकिन यहां पे क्या है, ए इज नथिंग बट 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 से डिवाइड होगा। अब देखो तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया और ये प्लस माइनस साइन आ गया। अब देखो ये साइन प्लस होगा या माइनस होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और उस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अब देखो ये 2 माइनस रूट 3 तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है 2 माइनस रूट 3, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट 3, तो ये यानी कि पॉजिटिव साइन होगा 2 माइनस रूट 3 बाई 4। अब इसे देखो और थोड़ा रैशनलाइज करके छोटा करना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अब इसको किसी तरह स्क्वायर रूट बना लो, मतलब स्क्वायर बना लो। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3, तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 8। अब देखो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर एक रूट है, तो ये बाहर जब निकलेगा तो सिर्फ बचेगा रूट 3 माइनस 1, ये बच जाएगा रूट 3 माइनस 1 एंड दिस विल बी 2 रूट 2, दिस विल बी 2 रूट 2। तो ये आ गया आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 डिग्री इज नथिंग बट रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। इस फॉर्मूला से आपने देख लिया 1 माइनस कॉस ए बाई 2 से। अब उसी तरह अगर कॉस 15 का निकालना चाहे तो वो भी हम देख सकते हैं, वो कितना आएगा, चलो देखते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करके। अब हम लोग बात करेंगे कॉस 15 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री बाई 2 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस 1 प्लस है, बस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये अब देखो फिर से हम स्क्वायर रूट बनाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, देख लेना करके। तो दिस विल कम एज, अब ये cos 15 डिग्री की बात हो रही है, ये cos 15 डिग्री की बात हो रही है, cos 15 डिग्री। अब ये देखो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर देगा ये, तो ये रूट 3 प्लस 1 बच जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट दोनों कट जाएंगे और नीचे में 2 रूट 2 ही रहेगा। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया आपने, cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया यूजिंग फॉर्मूला ऑफ a बाई 2 इन टर्म्स ऑफ a। साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री निकल गया। उसी तरह tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, अब देखो tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, ये तो भाई सिंपलर है, ये प्लस माइनस, अब देखो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और नहीं अगर वैसे तो देखो, वैसे तो तुम अगर चाहते तो सिंपली साइन 15 का वैल्यू बाई कॉस 15 का वैल्यू कर देते तो तुम्हारा आंसर आ जाता, लेकिन अगर तुम्हें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना है, पहला तो ये आंसर जो है वो पॉजिटिव देगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है 15 डिग्री और उसमें tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये देखो 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये cos 30 डिग्री हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री है, ये cos 30 डिग्री है, ये यहाँ पे 30 डिग्री है, ये tan a बाई 2 का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं, अब दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया लेकिन रैशनलाइज करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो इसको 4 माइनस 2 रूट 3 लिखेंगे, इसको लिख देंगे रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, अब आ जाएगा तुम्हारा ये टोटल का स्क्वायर जो है इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आंसर रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, जैसा हमने पहले भी निकाला था। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपने निकाल के देखा 15 डिग्री का वैल्यू फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस और tan का हम बात कर रहे थे, उसका वैल्यू निकाल के हमने देखा और हमने देखा फॉर्मूला का यूज करके कि कैसे हम a बाई 2 को a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके फॉर्मूला को हम इजीली निकाल सकते हैं हाफ ऑफ द एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। अब हम सपोज यही काम हम 22.5 डिग्री के साथ करना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे वैल्यू इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 22.5 डिग्री का। तो हम लोग बात करेंगे साइन 22.5
डिग्री का वैल्यू। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है आप बताओ, प्लस माइनस होता है, अब साइन आप देख लो किस क्वाड्रेंट में है उससे आप डिसाइड कर लो। और दूसरा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस कॉस ए बाई 2। अब देखो कॉस का वैल्यू, अब यहाँ पे ए क्या होगा, वो ट्वाइस ऑफ दिस होगा। कॉस कितना है, साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला है ना ये, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। सारे वाइज का जो डबल होता है वो होता है 45 डिग्री, 22.5 का, तो ये हो जाएगा। अब देखो साइन तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है और साइन का बात है तो वो पॉजिटिव हमेशा जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव साइन का वैल्यू होगा। अंडर रूट 1 माइनस, अब कॉस 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल से, 1 माइनस ये 1/√2 होता है और डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब देखो ये आ गया √2 माइनस 1/2√2। अब इसको फर्दर देखो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट इसका सिंपलर फॉर्म नहीं आएगा। तुम इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं √2 से तो ये 2 हो जाएगा, और नहीं उसमें नहीं आएगा तो हमारा बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको तुम ऐसे रैशनलाइज करो, √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1 बाई 2√2 इंटू √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1। आप √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, थोड़ा कुछ बेनिफिट हुआ। ये देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 2 माइनस 1 तो ये बच जाएगा ऊपर में 1 बाई 2√2 इंटू √2 प्लस 1 और ये पूरा होल अंडर रूट, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1 बाहर चला जाएगा रूट से, और इसको अगर लिखना चाहो तो 4 प्लस 2√2, ठीक है। ये अंडर रूट लिख सकते हो। तो इस टाइप से आप इसको और रेशनलाइज करके आप सिंपलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, बट मेरा कॉन्सेप्ट है कैसे आप निकालना है वैल्यू आपको। उसी तरह cos 22.5 डिग्री का अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, वही सेम काम करना है। इसको cos 22.5 डिग्री कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात हो रहा है। 1 प्लस cos 45 डिग्री, ये 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, ये √2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, ये √2 प्लस 1 हो जाएगा। और अब हम रेशनलाइज करेंगे किससे, अब हम √2 माइनस 1 से रेशनलाइज कर देंगे, √2 माइनस 1 से रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 से रेशनलाइज करने पे ये आ जाएगा, ऊपर में तो 1 ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से वही देगा, लेकिन ये √2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है अंडर रूट 1/4 माइनस 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लो, ये आपका आंसर आएगा कॉस के लिए। अब tan के लिए भी आप सेम निकाल सकते हो। tan के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो tan 22.5 डिग्री का बात करेंगे, tan 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है। इसको सिंपलर करने के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला 1 माइनस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 45 डिग्री, ये क्या दे देगा, और साइन तो पॉजिटिव ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 माइनस 1/√2 होता है, √2 इधर आ जाएगा, और एलसीएम दोनों में ऊपर नीचे सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा वो, और ये भी हो जाएगा √2 प्लस 1। तो यही आंसर हुआ √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसको आप ये कर दो, अंडर रूट आप इसको √2 माइनस 1 से आप √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 माइनस 1 रूट से बाहर भी जाएगा तो 1 ही बचेगा, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा नीचे में, तो बच जाएगा 1/√2 प्लस 1। तो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना आया, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आया 1/√2 प्लस 1, ये याद रखना। तो इसी टाइप से हम लोग मतलब फुल एंगल का यूज करके हम लोग हाफ ऑफ द एंगल का वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू वो निकाल सकते हैं। ये हमने इस क्लास में देखा, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देखो इसका फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि और भी क्या तरीका। अभी तो हमने देखा, अभी हमने हाफ ऑफ द एंगल का जो बात किया है, मतलब साइन का बात किया या कॉस का बात किया या टैन का बात किया, तो फॉर्मूला को लेकिन जो हमने फुल एंगल के टर्म में जो निकाला है
वो कॉस के हमारा इधर साइड में सिर्फ कॉस है, मतलब 1, या तो अगर आप साइन का फॉर्मूला देखो साइन a/2 का, तो फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस कॉस a/2। अगर साइन का फॉर्मूला देखोगे तो कॉस का क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस a/2 प्लस माइनस। तो लेकिन हमने हमेशा कॉस का ही यूज किया है। अब हम लोग साइन का भी यूज करके अगर फॉर्मूला निकालना चाहें हाफ ऑफ द एंगल का, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स जो है कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जो मल्टीपल आपके क्वेश्चंस आते हैं जेई में या अदर स्टेट जेईज में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। ओके, थैंक यू।